परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, दादा गुरुदेव के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव मन में दृढ़ करते हुए, पूरी तरह से विश्वास को जागृत करते हुए कि ऐसा हो रहा है और ये संभव है। इसमें कहीं भी कोई चमत्कार वाली बात नहीं है कि जब हम इस बात की दृढ़ता अपने अंदर ले आते हैं कि हम उनसे सीख रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, उनका कारण शरीर पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, ये विश्वास आते ही गुरु की शक्ति चल पड़ती है, उनकी प्रेरणा चल पड़ती है, उनका मोटिवेशन चल पड़ता है। ऐसा विश्वास, ऐसी फीलिंग, ऐसा एक्सपीरियंस अपने अंदर जनरेट करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित। और गुरुदेव ने इस तरह से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से कथा के भाव को, उसके उद्देश्य को समझ और जान सकता है। और बहुत ही इजीली गुरुदेव ने बहुत इंटेंस जो मीनिंग है भगवान श्री कृष्ण के कहने के, बताने के, करने के, उसके पीछे का जो इंटेंशन है, बहुत सुंदर तरीके से, सरल तरीके से गुरु सप्ताह में समझा रही हैं, बता रही हैं। कल हमने पढ़ा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और बताते हैं कि जो श्रेष्ठ सत्पुरुष व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन क्रम के प्रति हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी रहती है। अर्जुन को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, एक सही मायने में जिसके मन में इच्छा है आगे बढ़ने की और अधिक जानने की और अपने आप को और अच्छे से पॉलिश करने की, तो वो उसके मन में जिज्ञासा उठेगी ही उठेगी, वो जानना ही चाहेगा। तो वैसे ही क्रम में भगवान श्री कृष्ण उनके प्रश्नों को लेकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक अच्छा टीचर जो होता है वो प्रश्नों से घबराता नहीं है और प्रश्नों का इस तरह से उत्तर करता है कि सामने जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको बात समझ में आ जाए, उसके लेवल पे उतर के उसको आंसर करता है एक अच्छा, एक सही शिक्षक। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इसके अंदर एक ईमानदारी से भरा हुआ एक तरह से जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, बड़े ही मतलब जीवन के उद्देश्य को पाने की एक ईमानदारी वाला इच्छा है उसके अंदर। वो सही मायने में कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, वो सही मायने में आज की स्थिति से ऊपर उठ जाना चाहता है। उसके अंदर मात्र सिर्फ सवाल करके अपने आप को सेटिस्फाई करने की इच्छा नहीं है, वो जानने के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करके वो सारी चीजें अनुभव कर लेना चाहता है, जान जाना चाहता है, प्राप्त कर लेना चाहता है, जो श्री कृष्ण भगवान श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण के रूप में उनको बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि सच्चे ब्राह्मण जो होते हैं वो लोक हित के लिए अनेक उत्तरदायित्व संभालते हैं और अपने स्वार्थ के लिए श्रम करने वालों से भी अधिक तत्परता से विभिन्न कार्य करते रहते हैं, किंतु उनकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती, इसीलिए वे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हैं। देखने में उनके कार्य भिन्न भिन्न लगते हैं, किंतु उनका एक ही उद्देश्य होता है जनहित, तथा एक ही विचार, एक ही आदर्श से वे प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। उन ब्राह्मणों के श्रम स्थान अर्थात कार्यस्थल तथा चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनका मार्ग एक ही होता है। विभिन्न आश्रमों में रहते हुए भी उनकी बुद्धि शांति साधना में लगी रहती है। जिस प्रकार अनेक स्थलों पर अनेक दिशाओं में बहती हुई नदियां समुद्र की ओर ही बहती है, उसी प्रकार वे एक ही भावना से प्रेरित होकर जीवात्मा के हित के लिए कार्य करते हैं और उसी में मिल जाते हैं। अब ये क्या बात बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो सही मायने में ब्राह्मण है, वो किस तरह से अपने जीवन को जीता है, वो किस तरह से अपने कार्यों को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त है। ऐसा क्यों हो पाता है कि हम कार्य को पूरी तरह से करें और उसके फल से हम मुक्त रहें। मुक्त रहे का मतलब उसके अच्छे बुरे का हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना आए।
तो ये किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मनीषा है, जो उनका इंटेंशन है, जो वो कर रहे हैं, उसके पीछे उनके खुद की कोई अभिलाषा नहीं है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई बंधन से मुक्त होने की आकांक्षा को लेकर नहीं कर रहे हैं। बड़े ही सरल और बहुत ही सीधे साधे तरीके से एक विचार, एक आदर्श होता है उनका, और वो होता है जनहित, जिसमें सभी का भला हो रहा हो, जिसमें सभी की भलाई हो। सिर्फ मेरा ही आराम नहीं, सिर्फ मेरा ही अच्छाई नहीं, सिर्फ मुझे ही कंफर्ट नहीं, मैं सबको कंफर्ट दूं। मेरे कार्य के द्वारा सबका मन शांत हो, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे एक्शंस के द्वारा एक व्यवस्था लाने वाला क्रम शुरू हो जाए। जो अव्यवस्था है वो टूटने लगे, वो छितर वितर होने लगे, उसके स्थान पे व्यवस्था स्थापित होने लग जाए। तो ये वाला जो तरीका है ये ब्राह्मणों का होता है। अब इनको ब्राह्मण कहा जा रहा है, किनको? श्रेष्ठ सत्पुरुषों को। और उनके श्रम, उनका जो कार्यस्थल है, हो सकता है देखने में भिन्न भिन्न दिखाई दे। अब ब्राह्मण एक डॉक्टर भी हो सकता है, ब्राह्मण एक इंजीनियर भी हो सकता है, ब्राह्मण एक साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो ऊपर से देखने से क्या है, क्या लग रहा है? ऊपर से देखने से लग रहा है कि भाई ये अलग अलग कार्यस्थल हैं। ब्राह्मण होने के लिए जरूरी नहीं कि हमें आश्रम में आना है, जरूरी नहीं है कि हमें सन्यासियों जैसे गेटअप बनाना है अपना। ब्राह्मण कोई भी किसी भी स्थल में अपने कर्म को सही ढंग से करते हुए बन सकता है। उसका मार्ग एक ही होता है, मतलब अंततः जो उद्देश्य है, जो गोल है उस कार्य को करने का, वो एक ही होता है। एक सबका हित, या उसके दूसरे एस्पेक्ट के रूप में देख लीजिए तो ये आत्म संतुष्टि का भाव जो जागृत करे, जो कर्म जिसको करते हुए आत्मा संतुष्ट हो, हम अंदर से फील करें कि हाँ अच्छा लग रहा है, हमारी आत्मा खुश हो, है ना, अंदर से एक शांति और सुख की अनुभूति हो। तो हो सकता है उसके लिए ऊपर से दिखने में अलग अलग लगे, लेकिन है ये एक ही इंटेंशन, एक ही तरह का काम कर रहा है। विभिन्न आश्रमों में रहते हुए भी उनकी बुद्धि शांति साधना में लगी रहती है। अलग अलग आश्रम है, या उस लेवल पर अगर आश्रम ना भी देखे तो फेजेस है हम लोग की लाइफ में अलग अलग। तो हर एक फेज में जो बुद्धि की स्थिति है वो शांत है, और एक तरह से वो साधना में लगी हुई है। साधना में लगने का मतलब है एक पर्टिकुलर ट्रैक को पकड़ा हुआ है बुद्धि ने। उस ट्रैक में हो सकता है हम ऊपर से देखने में गृहस्थ दिखें, ऊपर से देखने में बिजनेसमैन दिखे, ऊपर से देखने में हम टीचर दिखें, लेकिन जो मूल है, जो इंटेंशन है इन सब चीजों के पीछे का, वो ये है कि मेरी आत्मा की प्रगति हो, और उस प्रगति के द्वारा मेरा ही नहीं सबका कल्याण हो, सभी का कल्याण उसमें निहित हो। जिस प्रकार अनेक स्थलों पर अनेक दिशाओं में बहती हुई नदियां समुद्र की ओर ही बहती हैं, उसी प्रकार वे एक ही भावना से प्रेरित होकर जीवात्मा के हित के लिए कार्य करते हैं और उसी में मिल जाते हैं। कार्य भी एक ही प्रेरणा से की जाती है। सभी संत जो धरती पे आते हैं, सभी जितने भी महात्मा हुए हैं, देखने में अलग लगते हैं, भाषा अलग प्रयोग करते हैं, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन उन सब की जाति या उन सब का मूल उद्देश्य, उन सब का मार्ग एक ही है, और वो है जनहित। और जनहित के द्वारा जागरण करना, सबको जगाना, जनहित जागरण, है ना। तो ये एक प्रोसेस बना रहता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इस पूरे फेज में सीखने वाली बात क्या है। भगवान कह रहे हैं उद्देश्य एक हो तो बाहरी स्थूल चिन्ह और आचरणों के भेद में कोई अंतर नहीं पड़ता। सद्बुद्धि सद्भावना युक्त होना ही ब्राह्मणत्व की सच्ची पहचान है। अगर एम एक 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 लेके चला जाए, उद्देश्य अगर एक है, इंटेंशन अगर सही है, तो ऊपरी दो स्थूल चिन्ह है उसका कोई खास ज्यादा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में, समाज में या हमारी एक्टिविटी से नहीं पड़ेगा। बाहरी स्थूल चिन्ह का उस लेवल पर होना जरूरी नहीं है। उद्देश्य एक हो तो आचरणों और चिन्ह के भेद का अंतर जो होता है वो कोई खास ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। हो सकता है
आप बहुत अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हो, लेकिन ऊपर से देखने से आप वैसे नहीं दिख रहे हैं, तो वो ऊपर से सही नहीं दिखना, ऊपर से आप उस लेवल के ना दिखाई दे, लेकिन आपका इंटेंशन प्योर है, आप सत्वृत्ति संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे इंसान, एक ब्राह्मण ही कहलाए जाएंगे। ऊपर का स्थूल चिन्ह इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। सद्बुद्धि सद्भावना युक्त होना ही ब्राह्मणत्व की सच्ची निशानी है। ब्राह्मण के लिए किसी ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेना आवश्यक नहीं है, आचरण से सद्भावना पूर्ण कार्य करना, आचरण उस तरह का होना, बिहेवियर उस तरह का होना ही सच्चे ब्राह्मणत्व की निशानी है। कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए क्रियाहीन होना पड़ता है, यह मान्यता गलत है। फिर गृहस्थ धर्म का महत्व और कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए भगवान बोले कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सबका केंद्र है। अब जो लास्ट पॉइंट गुरुदेव ने कहा कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्रियाहीन होने की जरूरत नहीं है, कि भाई मुझे कर्म का फल ना सहना पड़े इसके लिए मैं कुछ करूं ही ना, ये गलत फिलॉसफी है, ये सही मान्यता नहीं है, ये गलत मान्यता है। मान्यता सही क्या है कि कर्म करते हुए फल की ओर आकृष्ट न रहते हुए कर्म करना, कि हम इस बात की चिंता से कर्म नहीं करें कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, इसका आउटपुट ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, उस भावना से रहित होकर सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस्ड होकर जब हम करते हैं तो उसका फल जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होता है, कर्म का फल हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कर्म से बंधन मुक्त होकर करना। कर्म को बंधन मतलब अच्छा फल है उसमें भी नहीं बंध रहे हैं, और बुरा फल मिल रहा है तो उसमें भी हमारा बंधन नहीं बना हुआ है, हम कहीं भी उससे पूरी तरह से जुड़े नहीं हुए, अट्रैक्टेड नहीं है। फिर गृहस्थ धर्म का महत्व और कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए भगवान बोले, क्या बोले कि जो ये 4 आश्रम हैं, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनमें से, इन सब में से गृहस्थ आश्रम केंद्र है, मतलब सेंटर में जो है, जो सबसे स्ट्रांग है वो गृहस्थ आश्रम है। इस आश्रम में जो कुछ भी अपनाने योग्य तथा न अपनाने योग्य शास्त्र है उसका पूर्ण जानकार होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? अर्जुन का क्या सवाल था कि गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए कि वो ईश्वर साक्षात्कार कर सके। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, सबसे चैलेंजिंग जो आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम होता है, उसमें सब तरह की टेस्टिंग हो जाती है, और उस टेस्टिंग से गुजरते हुए कुछ नियमों का, आदर्शों का ध्यान रखना ही सनातन यश की प्राप्ति का कारण बनता है। सनातन यश का मतलब जो यश हमेशा बना रहेगा, जो हमेशा ही हमारे जीवन में स्टेबल बना रहेगा, जिसका अंत नहीं है, जो परमानेंट है। इस तरह का यश कैसे बना रहेगा? तब बना रहेगा जब हम गृहस्थ आश्रम के नियमों को आदर्शपूर्ण तरीके से लेकर चलेंगे। गुरुदेव क्या बता रहे हैं? गृहस्थ श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों का निर्माण करता है तथा अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर वानप्रस्थ तथा सन्यास के बड़े उत्तरदायित्व भी संभाल सकता है। इसीलिए इसे केंद्र कहा गया है। केंद्र क्यों कह रहे हैं? सेंटर ऑफ ऑल दी आश्रम्स क्यों कहा जा रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आश्रम इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो गृहस्थ होता है वो श्रेष्ठ ब्रह्मचारियों का निर्माण कर सकता है तथा अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर वानप्रस्थ तथा सन्यास के बड़े बड़े उत्तरदायित्व भी संभाल सकने की योग्यता रखता है। इसीलिए उसको केंद्र में रखा गया है। इसमें ब्रह्मचर्य से रहने का भी प्रावधान है और अपने कार्यों को समाप्त करके, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके फिर आगे के आश्रम में प्रवेश करने का भी प्रावधान होता है, जिसमें सन्यास भी आता है ना, जिसमें वानप्रस्थ भी आता है। इसीलिए इसको केंद्र में रखा गया है। इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। स्वयं भटकने न पावे तथा दूसरों को भी सही सलाह दे सके, इसके लिए उचित अनुचित पक्षों की पूरी जानकारी रखना सदगृहस्थ के लिए आवश्यक है। सदगृहस्थ का कार्य कितना
चैलेंजिंग होता है, उसको रिश्तों को लेके चलना पड़ता है, उसको बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, उसको सारे इमोशंस को झेलना पड़ता है, अपने ही नहीं परिवारजनों में अन्य सदस्यों के सुख दुख में साथ देना पड़ता है, हाथ बटाना पड़ता है। तो ये गृहस्थ आश्रम हर एक चीज को एक्सपीरियंस कराता है। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम में है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उचित अनुचित पक्षों की उनको पूरी जानकारी हो। जो उचित है परिवार में रहकर चलने में, जो अनुचित है परिवार को लेकर चलने में, उसका पूरा पूरा ज्ञान एक सद गृहस्थ के लिए आवश्यक है। अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना, सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करना और इंद्रियों को वश में रखना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। उसे श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का यजन करना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं, जहाँ पत्नी को के प्रति वफादार रहें, सत्पुरुषों का सा आचरण करें, इंद्रियों को संयमित रखें, ब्रह्मचर्य का यथासंभव पालन करते हुए देवताओं के श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवताओं आदि का यजन करना। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा और गुरुदेव खोल के एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई करके बोल रहे हैं कि पत्नी को मनुष्योचित अधिकार एवं सम्मान देना, उसके विकास और संरक्षण की व्यवस्था रखना तथा पर स्त्री के प्रति आकर्षित न होना तथा पत्नी के प्रति वफादार रहना एक आदर्श पूर्ण गृहस्थ का कर्तव्य है। अब यहाँ पे गुरुदेव पत्नी के लिए मनुष्योचित अधिकार और ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं कि एक जनरल जो प्रैक्टिस है, निश्चय ही ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता है, हम लोग भाग्यशाली हैं, हम उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर हम डे वन से हम उस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो हम शादी से पहले कर रहे थे अपने माता पिता के घर में, शादी के बाद अपने ससुराल में। तो ये सारी चैलेंजेस जनरली आज की महिलाओं के पास कम स्ट्रगल है, लेकिन अभी भी कई ऐसी परिवार है, कई ऐसे परिवार है जहां पर महिलाओं को मनुष्योचित अधिकार भी नहीं दिया जाता है, उनको मनुष्य ही नहीं समझा जाता है, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है, उनको एक लेबरर जैसा ट्रीट किया जाता है, उनको एक सिर्फ एक काम वाली की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वहां पे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए मैसेज गुरुदेव दे रहे हैं कि सर्वप्रथम तुम एक सत गृहस्थ होने के नाते इस चीज को सीखो कि तुम्हारे घर में जो पत्नी है, हो सकता है वो तुम्हें दुर्बल, अपने से कमजोर, अपने से इनएफिशिएंट, अपने से नालायक लग रही हो अपनी बुद्धि के भ्रम के कारण, और उसके कारण तुमने उसके साथ मनुष्योचित व्यवहार नहीं किया है। एक बेसिक लेवल पर जो तुमको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, राइट्स देनी चाहिए, अधिकार देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे हो, तो ये बंद कर दो, क्योंकि ये एक सदगृहस्थ को शोभा नहीं देता है। एक बेसिक लेवल पर ये जो चीजें हैं ये तुम अपने परिवार में लाना शुरू कर दो, जहां पत्नी को सम्मान दिया जाए, उसको अधिकार दिया जाए, उसको उससे बात करके डिसीजंस लिए जाएं, उससे पूछा जाए हर काम के पहले, उसको बताया जाए एटलीस्ट। तो ये क्या है, जो संरक्षण की व्यवस्था उसको दी जाए, उसके सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, है ना। ये स्त्री के प्रति अब गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि पर स्त्री के प्रति आकर्षण ना होना और अपनी पत्नी के लिए वफादार रहना। ठीक उसी प्रकार पति के लिए भी एक पत्नी का कर्तव्य है कि ये सारी चीजें उसके लिए भी एक पत्नी उस भाव से करे, उसको मनुष्योचित अधिकार दे, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके संरक्षण का, विकास का भी ध्यान पत्नी को रखना चाहिए और उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। इसके लिए दोनों के लिए ये जरूरी है कि इंद्रियों को उचित सीमा तक हितकारी कार्य में ही लगाना, उन्हें काबू में रखते हुए अपनी आत्मोन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होना, है ना भाई। हम लोग भटकते इसीलिए हैं, हम दुर्बल इसीलिए होते हैं, हम कमजोर इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत ही बेसिक लेवल पर संयम नहीं रखते हैं, और वो असंयम बहुत सारे दूसरे वीक इमोशंस का रूट बन जाता है, कारण बन जाता है, रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से हम फिर अपने रिलेशंस को, फिर हम अपने फैमिली में डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं।
तो गुरुदेव कह रहे हैं एक बहुत ही बेसिक लेवल पर पहले तो आप ये सारी चीजें शुरू करिए, और ये करने के लिए आपको सबसे पहले संयम को धारण करना पड़ेगा हर लेवल पर। गृहस्थ को चाहिए कि हाथ पैर वाणी तथा शरीर को चपल ना होने दे, अर्थात उसके द्वारा कोई अनुचित या निरर्थक कार्य ना होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव है, इसी को शिष्टाचार कहा जाता है। हाथ को, पैर को, वाणी तथा शरीर को चपल। अब कार्य करने में चपलता तो चाहिए, लेकिन चालाकियां धूर्तता करने में ये ज्यादा आगे बढ़ जाता है, इसकी चपलता। वाणी को चपल ना होने दें, क्योंकि ये इसकी चपलता हमारे रिलेशंस को बिगाड़ देती है। बिना सोचे समझे बोलना, सही तरीके से बिना सोच के बोले, पहले एनालिसिस करें, ये चीजें हम लोगों को अभी भी सीखनी है। और स्पेशली मुझे लगता है कि कई जगह पर आज भी हम गलतियां करते हैं, मैं भी गलतियां करती हूँ, और बोलने के बाद सोचती हूँ कि नहीं ये ठीक नहीं था। कर देने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, गिल्ट फीलिंग आती है कि नहीं, दिस वाज नॉट द राइट वे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि रिलेशंस को, परिवार में ठीक तरीके से चलने को इंद्रिय लेवल पर, शरीर के लेवल पर, वाणी के लेवल पर हमें एक बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से चलना होगा। इन सबको चपल नहीं होने देना है, इनमें तीव्रता नहीं लानी है, बिना सोचे समझे इनको यूज नहीं करना है। शौच, संतोष आदि नियमों और सत्य, अहिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करते रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करें। अब क्या बोल रहे हैं? शौच, संतोष। शौच मतलब सफाई, हाइजीन, और ये मन और विचारों का भी शौच है। सफाई रखना, मन में, विचारों में मलिनता नहीं आने देनी, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, अपनी लाइफ को सिंपल रखना, ये शौच है। और संतोषपूर्ण नियमों का, सत्य, अहिंसा जैसे नियमों का पालन करते हुए यथाशक्ति दान करते रहें तथा सदा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करें, अच्छे लोगों के साथ। अर्जुन का ये डिसीजन कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, ये बताता है कि अगर आप संगी साथी सही चुन लेते हैं तो आप आधा से ज्यादा अपनी जिंदगी का युद्ध जीत जाते हैं। ये युद्ध का जीत जाना है, जहां हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, हमें किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। इस डिसीजन में ही हम अपनी जिंदगी को आधे से ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ होना, अच्छे लोगों का आसपास होना हमारी प्रॉब्लम्स में हमें स्टेबल रखता है, हमें सही सोचने की शक्ति देता है, हमें सही गाइडेंस मिल जाती है। तो ये हमारा सौभाग्य होता है। ये सौभाग्य होता है अगर हम इस चीज का ध्यान रखें कि कैसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मिलना जुलना है, बातचीत है, इस चीज का पूर्ण ध्यान रखना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यथाशक्ति इस बात का ध्यान रखें कि हम सही लोगों के साथ, शिष्ट पुरुषों के साथ हमारा निवास बना रहे। निवास का मतलब फिजिकल निवास नहीं, आप बात भी कर रहे हैं, इमोशनली भी अटैच हैं, आपके साथ सिर्फ फोन पे ही बात हो पा रही है, मैसेजेस से ही बात हो पा रही है, तभी उस बेस पे भी एक सही लोगों का होना, एक सही समझदार लोगों का आसपास में होना, इसको निवास कहना कहते हैं। क्योंकि हम इमोशनली अटैच हैं तो हम मतलब कॉन्शियसली उसके साथ हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, चाहे हम फिजिकली दूर ही क्यों ना हो। तो अच्छे शिष्ट लोग हमारे आसपास हों। यथासंभव दान करते रहिए। दान करने से क्या होता है कि जाने अनजाने कुछ भी हमारे द्वारा अगर कुछ गलत हो गया है, कुछ दुर्बल जो कर्म है वो जुड़ गए हैं, तो दान के द्वारा ऐसे छोटे चीजों को भगवान सॉल्व कर देता है। दान के द्वारा जाने अनजाने किए हुए हमारे गलत कर्म दुर्बल हो जाते हैं, वो बलिष्ठ नहीं हो पाते, उनका कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकल जाता है कि वो सॉल्व हो जाते हैं। तो यथासंभव अपने मतलब सबसे पहले तो अपने आप को संयमित रखते हुए जो चीजें हम सेव कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, भाई हमने खर्च नहीं किया संयम के कारण, हमने बचा लिया अच्छे उसके द्वारा, तो हम दान पुण्य के द्वारा
यथासंभव यथाशक्ति दान करें। दान करना मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के ही बारे में सोचें, समय का भी दान कर सकते हैं, प्रतिभा का दान कर सकते हैं, किताबों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो ये दान हर लेवल पे संभव है। जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज अपने लिए बचाई है, मान लीजिए आप समय का बड़े ध्यान पूर्वक लेके चल रहे हैं, तो उस समय के बचे हुए समय का दान करिए। आप अच्छे चीजों में समाज को दीजिए, समाज के बच्चों को दीजिए, है ना। बहुत सारी बाल संस्कार शाला हम शुरू कर सकते हैं सिर्फ मात्र 1 घंटे में। अभी क्या है, ये स्वाध्याय हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस 1 घंटे में हम और कुछ नहीं करेंगे, या ये डिसाइडेड है कि हमने इस 1 घंटे के लिए हमने लॉग इन करना ही है। और इस डिसीजन के बेस पर गुरुदेव की कितनी सारी नई और पावरफुल बातें हमें पता लगती हैं। तो क्या है, जब हम संयम करते हैं, जब हम बांध लेते हैं मन और बुद्धि को उस एक क्षण के लिए, तो हम पा जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बांध लें, हम ये मान के चलें कि चलो 6 घंटे से 8 घंटे तक हम सोते हैं, बचे हुए समय में 1 घंटा हम स्वाध्याय करते हैं, बड़े सौभाग्य से हमें ये स्वाध्याय मिला है। और 1 घंटा हम किसी तरह से अगर शाम के टाइम में निकाल लें, जहां हम समाज को अपने तरफ से देने की बात करें, हम ये देखें कि मेरे पास क्या है, जो पॉसिबल अवेलेबल चीजें हैं मेरे लिए, जिसके लिए मुझे चिंता नहीं करनी है देते हुए, वो चीजें मैं किस प्रकार से समाज में दूं। और सबसे अच्छा है कि हम राष्ट्र के जागरण का कार्य करें बाल संस्कारशाला द्वारा। बाल संस्कारशाला मात्र बच्चों को मंत्र सिखाना नहीं है। हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि आप जब कुछ अच्छी बातें बच्चों को बताते हैं और बच्चों से करते हैं, तो किस हद तक उसके व्यक्तित्व को वो प्रभावित करता है, किस हद तक वो श्रेष्ठ बनने की संभावना से जुड़ता चला जाता है, और कितनी बड़ी चीज जाने अनजाने हम उसको दे देते हैं। तो ये 5 बच्चे भी अगर आपके आसपास है, आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू उनको अपने पास बुलाइए और उनको बिठाइए, उनको अच्छी बात बताइए, बस आपका काम, आपका दान, आपका यज्ञ सब हो गया उसमें। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, यथासंभव अपने गृहस्थ जीवन में इस तरह के दान पुण्य का क्रम बना के रखना चाहिए और अच्छे लोगों का, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ निवास करना चाहिए। शिष्टाचार का पालन करते हुए जिह्वा और कामेंद्रियों को काबू में रखें, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करें। अब संयम के साथ साथ हमारा व्यवहार जो है मित्रतापूर्ण हो। मित्रतापूर्ण नहीं होगा तो हम इमोशनली वीक बने रहेंगे, क्योंकि हमें सामने वाले में गलतियां, हमारी नाराजगियां और सामने वाले से द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह की बातों से दूर रहते हैं। जब एक नॉर्मल लेवल पर फ्रेंडशिप वाली फीलिंग जब रखते हैं, मित्रता का भाव, तो हम इमोशनल लेवल पर कम मतलब कम हमारे ऊपर अटैक होता है। एक्चुअली किसी की दुर्बलता को देखना, किसी की कमियों को देखना, किसी के अंदर गलतियों को देखना, एक्चुअल अटैक हमारे खुद के ऊपर ही होता है। ये सारी चीजों को देखना, हम इमोशनली वीक होते चले जाते हैं, हम एनर्जी के लेवल पर डिप्लीट होते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखें। मित्रता के व्यवहार में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जब रिलेटिव्स के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए वहां लड़ाइयां भी ज्यादा होती हैं। लेकिन जहाँ फ्रेंड है, फ्रेंड से एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अच्छा है, जब आ गए तो हंस के बात कर लिए, जब चले गए चले गए। उसने अपने किसी कार्य में सहायता की, अच्छी बात है, नहीं की ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और मित्रता का भाव है, तो उसका अच्छा होना बुरा होना ज्यादा हमें इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ऐसे लेवल पर अपने आप को लेके आना जहां हम इमोशनली डिस्टर्ब कम हो, इसीलिए बोलते हैं मित्रता का भाव रखना, ये जरूरी है। ये नहीं कह रहे हैं कि निकल निकल के दोस्ती करो सबसे, नहीं, जो आ गया उसके प्रति मित्रता का भाव, मतलब एक न्यूट्रल वाली इमोशनल अपने अंदर एक जो प्रवाह है वो बहने दीजिए। किसी से ना ज्यादा जुड़िए, किसी से ना ज्यादा दूर होइए। एक समतल भाव में एक बैलेंस बनाते हुए चीजों को लेके चलिए। इसीलिए मित्रता एक ऐसा इमोशन है जहां पर डिस्टर्बेंस कम है, जहां पे जो चीज आपको कम डिस्टर्ब कर रही है, कम आपके ऊपर गलत प्रभाव डाल रही है, तो ये वाले भाव में बने रहना,
भाव में बने रहना। इसीलिए मित्रता का व्यवहार सबके साथ रखिए, सबके साथ। यम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब जमाखोरी नहीं करना, तथा नियम शौच तप स्वाध्याय संतोष एवं ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कि नेचर का जो, ब्रह्मांड का जो सिस्टम है उसके प्रति हम विश्वस्त रहे, और उस लेवल पर कर्म का जो अकाट्य प्रावधान है उसके लिए हम पूरी तरह से रिस्पेक्टफुल रहें। कर्म के विधान के लिए अगर हम अपनी जागृति अपने अंतर्मन में खड़ा कर लेंगे, हम इस चीज के लिए पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे कि जो किया है वो मिलेगा और जो मिल रहा है वो हमारे किए का मिल रहा है, तो हम दोनों ही लेवल पर सावधान हैं और निश्चिंत भी हैं। ना पास्ट के द्वारा किया हुआ मिलने का हमें दुख हो रहा है, क्योंकि उस चीज को बहुत स्ट्रांगली हम बिलीव करते हैं कि किसी के द्वारा कुछ मेरे लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं आई है। ये डिस्टरबेंस जो है, जिसको मैं आज दूसरों के ऊपर ब्लेम करके कुछ निकाल लेना चाहती हूँ वहां से, वो नहीं हो कि ये मेरा अपना क्रिएशन है, और उस विश्वास के आधार पर अपनी ही आत्मा को बल देना और आगे के लिए सावधान रहना। जब कर्म के फल के सिद्धांत पर हम विश्वास करने लग जाते हैं, हम उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, तो हमारे कर्म भी पॉलिश होने लग जाते हैं, हमारी अवेयरनेस भी बढ़ी चढ़ी हो जाती है। फिर हमारा कोई भी इमोशन, कोई भी कर्म इमोशंस के बेस पर नहीं है, विवेक के आधार पर है। कि कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा, बहुत क्या करते चले जा रहे हैं उसके लिए, कोई बुरा लग गया तो उसके लिए बहुत बुरा सोचे चले जा रहे हैं, तो क्या है, ये इमोशन के बेस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। नहीं, ये होता है कि हम कर्म के अकाट्य सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं करते। जब हम कर्म के सिद्धांत के ऊपर विश्वास करेंगे तो बड़ा ही सोच समझकर समझदारी पूर्ण हमारा कार्य हो जाएगा, और कार्य समझदारी पूर्ण इसीलिए होगा कि ये जो 8 नियम है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, नियम, जिसमें सत्य बोलना, किसी के साथ टॉर्चरस बिहेवियर नहीं करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य से रहना मतलब संयम, चोरी नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना, नियम और शौच, एक डिसिप्लिन को लेकर चलना और व्यवस्था बनाए रखनी, तप से जुड़ना, और वो तप किसी भी लेवल पे हो सकता है, तप आध्यात्मिक स्तर पर भी कर सकते हैं और अपने ड्यूटीफुल होने को भी तप बोला जाता है। स्वाध्याय, निरंतर सीखने की वृत्ति बनाए रखना, संतोष जो है उसमें सेटिस्फाइड रखते हुए पुरुषार्थ करना, और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर पर विश्वास, कर्म व्यवस्था पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, और अल्टीमेटली अपनी आत्मा पर पूर्ण विश्वास। अपने आत्मबल को बढ़ाने की बात करना का महत्व समझा जा सकता है। दान, उचित उपयोग से बचे धन को श्रेष्ठ कार्यों में लगा देना गृहस्थ का धर्म है। श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति का महत्व समझना, जीव और कर्मेंद्रियां ही विशेष रूप से भटकाती हैं, इस पर नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना, सबके हित का प्रयास करना ही सबके साथ मित्रता बरतना है। सबके साथ मित्रता बरतने में हम ये भी प्रयास करेंगे कि सामने वाले का हित हो। हम किसी भी लेवल पर कहीं भी किसी को हानि पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे, दुख पहुंचाने का कार्य नहीं करेगा। इसीलिए मित्रतापूर्ण व्यवहार, ये अपनी ही एनर्जी को मेंटेन और बढ़ाने की बात हो रही है कि इस तरह से हम अपने प्राण ऊर्जा को, अपने हम एनर्जी लेवल को एलिवेट करते हैं, उठाते हैं ऊपर, और उस ऊपर उठाने में ही हमारी चेतना का ऊर्ध्वगमन है, हमारी सूक्ष्म एग्जिस्टेंस का ऊपर उठना है, मूव होना है, एलिवेट होना है। ब्राह्मण और गृहस्थ के संबंध विवेचन सुनने के बाद अर्जुन को मन, शरीर तथा आत्मा के संबंध में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, और यह और जिज्ञासा जानकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर किया। अब वो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसकी जिज्ञासा हर एक भगवान कृष्ण की बात के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जहां पर इन सारी चीजों की बात हो रही है, संयम की बात हो रही है, मित्रता के भाव की बात हो रही है, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ निवास करने की बात हो रही है, ईश्वर विश्वास की बात हो रही है,
अहिंसा सत्य की बात हो रही है, तो वो और जानना चाह रहे हैं। वो क्या जानना चाह रहे हैं कि मन, शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कह रहे, हे परम तप, मैं तुम्हें इस संबंध में गुरु शिष्य का संवाद सुनाता हूँ। अब वो संवाद सुना रहे हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि आत्मा, शरीर और मन का क्या संबंध है। और ये संवाद क्या है, ये कन्वर्सेशन क्या है, गुरु और शिष्य के बीच में है, जिससे तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। शिष्य ने गुरु से पूछा कि शरीर और आत्मा कैसे संयुक्त रहकर कार्य करते हैं और उसकी सद्गति किस आधार पर संभव है। यह क्वेश्चन शिष्य ने गुरु से पूछा। गुरु ने शिष्य का समाधान करते हुए कहा कि शरीर एक उपकरण है और आत्मा उसको उपयोग करता है। इस तरह से आत्मा और शरीर का संबंध समझना चाहिए। उपकरण के लेवल पर हम शरीर को मानते हैं। उपकरण को कैसे रखते हैं? उपकरण को हम चार्ज करते हैं। मान लीजिए मोबाइल एक उपकरण है, ये हमेशा हमारे काम आए, इसके लिए हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ये चार्ज रहे, है ना। इसको हमेशा हम दोनों लेवल पर चार्ज करते हैं, इसमें पैसे डाल के भी इसके कनेक्शन को बनाए रखते हैं और इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करके इसके अंदर अवस्थित जो इसकी आत्मा है, यानी कि बैटरी है, उसको भी हम चार्ज करते रहते हैं। तो उसी लेवल पर दोनों के संबंध से ही ये चीज चल पाती है ठीक तरीके से। एक को उपकरण मानना और एक को आत्मा। शरीर एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं। बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा उसका नियंत्रण हो रहा है। उस देह रूपी रथ पर सवार होकर भूतात्मा चारों ओर सक्रिय है। ये श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया। गुरु ने बतलाया कि कार्य तो शरीर और इंद्रियां ही करती हैं, किंतु कौन सा कार्य किया जाए यह निर्धारण आत्मा के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बुद्धि को कार्य करना चाहिए, क्योंकि शरीर और जीव की दुर्गति या सद्गति कर्म सिद्धांत के अनुसार होती है। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट एक तो उपकरण है, दूसरी आत्मा। तो इसको कैसे देखना है कि ये शरीर जो है ये उपकरण की तरह है। कैसा उपकरण है? रथ की तरह से इस शरीर को मानना चाहिए। रथ में जो ये घोड़े जुटे हुए हैं, ये घोड़े कौन है? इंद्रिय हैं। इंद्रियों का अपना कुछ डिसीजन नहीं होता है, इंद्रियां अपना डिसीजन नहीं लेती हैं, वो कार्य करती हैं, वो चलती है, जिसके बेस पर ये शरीर चलता है ना। रथ कब आगे बढ़ेगा? जब घोड़े दौड़ेंगे। तो इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर के साथ बंधे हुए हैं। मुंह अगर खाना बंद कर दे तो शरीर वीक हो जाएगा। कान अगर सुनना बंद कर दे तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आंखें अगर देखना बंद कर दे तो कार्य करने का जो सोर्स है वो इंद्रिय है, जो कि घोड़े की तरह काम कर रही है, अपना दिमाग नहीं दौड़ा रही। दिमाग कौन चला रहा है? बुद्धि। बुद्धि जो है सारथी है। सारथी के हाथ में चाबुक होता है, उसके हाथ में घोड़े से लगी हुई रस्सियां होती हैं जो कंट्रोल करती हैं घोड़ों को। तो बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला सारथी है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, आत्मा को नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। सारथी के द्वारा उस रथ का नियंत्रण हो रहा है। उस देह रूपी रथ पर सवार कौन है? उसके ऊपर जर्नी कौन कर रहा है? सारथी चला रहा है, बुद्धि चला रही है, इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है। आत्मा बता रही है मुझे उस ओर जाना है, मुझे इस ओर जाना है। ये सारथी नहीं डिसीजन लेगा, ड्राइवर नहीं डिसीजन लेता है कि सर आज आपको इस तरफ जाना है, नहीं। सर बताते हैं गाड़ी में बैठे हुए कि ड्राइवर आज मुझे इस वाले ऑफिस में जाना है, आज मुझे फलाना व्यक्ति से मिलना है, आज मुझे फलाना चीजें खरीदने इस बाजार में जाना है। ठीक उसी तरह आत्मा बताती है बुद्धि को इस ओर जाओ, लेकिन वो कब बता पाती है? जब सारथी सुनने को तैयार है आत्मा की बात, नहीं तो वो अपने मनमाने तरीके से दौड़ाता चला जाएगा। इसीलिए जब बुद्धि प्रकाशित हो, आत्मा की आवाज सुनने लगती है, तो वो सारथी रूपी बुद्धि समस्त इंद्रियों को कसकर सही डायरेक्शन में ये शरीर रूपी रथ को दौड़ाए ले जाता है और जीवन व्यवस्थित तरीके से चलने लगता है। तो उस
डिफरेंशिएशन के साथ समझना है हमें शरीर, मन और आत्मा का खेल। मन या बुद्धि को एक चीज मान सकते हैं, है ना। बुद्धि जो है वो मन को निर्देशित करता है, तो मन और बुद्धि संयुक्त होकर चलते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मन और बुद्धि। ये इसी सेम लेवल पर हैं। मनोमय कोश के आधार पर मन और बुद्धि का लेवल आता है, लेकिन उससे ऊपर उठकर जहाँ विज्ञान और आनंदमय की स्थिति है, वहां पर आत्मा है, वहां आत्मा की स्थिति बनी हुई है। तो हम इस लेवल पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हम बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, हमारी बुद्धि और मन किस रूप से जागृत है, चैतन्य है, कि हम इंद्रियों को व्यवस्थित तरीके से लेकर चल पा रहे हैं और शरीर सही ढंग से काम कर रहा है उस बेसिस पे। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो आत्मा की जागृति का चिन्ह है। मतलब जो सारथी है वो मुड़कर सर से बात कर रहा है, अपने हेड से बात कर रहा है, अपने सीनियर से बात कर रहा है, मुड़कर उनसे पूछ रहा है, उनसे निर्देश ले रहा है, उनसे आदेश ले रहा है सारथी। तो बुद्धि जहां आत्मा की ओर देखती है मुड़कर और पूछती है कि जाना कहाँ है, और उसकी आवाज वो सुन पाती है, तो ये शरीर रूपी रथ, ये जीवन रूपी जर्नी है, वो सही ढंग से एक व्यवस्थित तरीके से लेकर शुरू हो जाती है अपने जीवन में। तो शरीर तथा इंद्रिय की उपयोगिता बुद्धि के नियंत्रण में है, और शरीर और इंद्रियों को अपने स्वामी आत्मा के लक्ष्य में सहायक बनना चाहिए, तब ये व्यवस्था ठीक से चल पड़ेगी। अब गुरु ने बतलाया कि कार्य तो शरीर और इंद्रिय करती है, किंतु कौन सा कार्य कब करना है इसका निर्धारण बुद्धि को आत्मा देती है। इस तरह से कनेक्शन बना हुआ है। आत्मा के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बुद्धि को कार्य करना चाहिए। आत्मा का लक्ष्य देखकर, अगर हमें अपने अंदर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो आज ऑप्शन अवेलेबल है, अखंड ज्योति उठाकर देख लीजिए, गुरुदेव के किसी भी लिटरेचर को उठाकर देख लीजिए, आपकी आत्मा की आवाज है वो, क्योंकि परमात्मा कुछ बोल रहा है हमसे, और आज हम उस परमात्मा की आवाज को सुन, देख, पढ़ पा रहे हैं। अगर अपनी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे पा रही है तो इनका सहारा लीजिए और उसके बेस पर अपने जीवन का निर्धारण करें, क्योंकि सही डायरेक्शन में जाना तभी संभव होगा जब बुद्धि आत्मा की आवाज को सुनेगी, उसको लक्ष्य करके, उसको ध्यान में रखकर वो चीजों को करेगी, कार्य को करेगी। क्योंकि शरीर और जीव की दुर्गति या सद्गति कर्म सिद्धांत के अनुसार है। कार्य जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। कार्य आत्मा की आवाज सुन के होगा तो सद्गति है। कर्म सारथी अपने खुद से डिसीजन लेगा, इंद्रियों को मन चाहे दौड़ाएगा, तो दुर्गति ही संभव है। इस प्रकार किए हुए विचित्र कर्म अलग अलग फल देने वाले होते हैं। संसार में जिनके द्वारा जैसा कर्म किया जाता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम सुनते आए हैं शुरू से ही, बहुत पुरानी बात हो गई है, कुछ नया नहीं है इसमें कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इस चीज को हम कितनी डीपली जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम किस लेवल तक पॉलिश करने का मन है, किस लेवल तक आगे बढ़कर अपने आप को शांति वाली स्थिति में सुदृढ़ कर देने का, सेट कर देने का, स्टेबल कर देने का मन है, उस लेवल पर हमारे प्रयास बड़े चढ़े हो जाएंगे, है ना। जैसा ये संसार ही इस तरह से बना हुआ है कि काम का ही आउटपुट मिलेगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं तो उनके कार्यों के अकॉर्डिंग कर्म बंधन बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में भी होते हैं। हर एक अवतार की लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहां ये बताया गया है कि ये पिछले इस जन्म के इस कर्म के फल के अनुसार ये इंसिडेंट घटा है। कौन सा कार्य आकर्षक लगता है यह न देखकर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह सोचकर कार्य का अनुभव करना चाहिए। कार्य का आकर्षण उसको करने का सही डिसीजन नहीं है। वाह, ये कितना अच्छा बोल रहा है, ये कितना अच्छा गा रहा है, ये कितना अच्छा नृत्य कर रहा है, सब लोग इसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, इसको कितने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये कार्य का बेसिस नहीं होना चाहिए। आकर्षक लगने वाला कार्य अगर ये बेस हो जाए करने का, तो
वो हमें दुर्गति की ओर ही ढकेलेगा। ये सोचकर कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि एक विवेकपूर्ण तरीके से ये सोचकर करना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और उसकी अनुभूति करनी चाहिए। उस प्रतिक्रिया को अनुभव करके इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, अंततः क्या मिलेगा इसको करने से, इस पूरे ह्यूमन जर्नी के अंत में किस तरह की फीलिंग और किस तरह की अनुभूतियों को मैं एकत्रित कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगी, उस बेसिस पर ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे कार्य किस तरीके के करने हैं, मजा आने वाले या सतमार्ग पर आगे बढ़ाने वाले, पुण्यों को देने वाले। गुरु ने बतलाया कि श्रेष्ठ जीवन को लक्ष्य समझकर भी लोग उसे पा नहीं पाते। इसका कारण उसमें तप का अभाव होना है। श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए जो कठिन जीवन क्रम अपनाना पड़ता है, उसका अभ्यस्त अपने आप को बनाना ही तप है। तप का प्रभाव इस तरह से दिखाई देता है जीवन में। अगर हम सत्कर्म कर पा रहे हैं तो ये हमारा तप है, जो हमारी बुद्धि इस चीज के लिए हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ रही है। अगर सत्कर्म का पुंज नहीं होगा, उसका पुण्य हमारे जीवन में नहीं होगा, तो हम सत्कर्म भी नहीं आगे कर पाएंगे, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सत्कार्य नहीं कर पाएंगे। तब अच्छे कार्यों का, अच्छे पुण्यों का तप ही हमें सही मार्ग की ओर अग्रसर करता है, हमें सही लोगों से मिलाता है, हमें इतने बड़े गुरु से जोड़ता है। ये हमारा पुण्य है, इस बात को मान के चलिए, ये हमारा तप है जो इस तरह से जीवन में आता है और आगे भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रखता है हमें। हम उस ओर अट्रैक्टेड रहते हैं, हमारा आकर्षण उस ओर बना रहता है। ये हमारे पुण्य कर्म की वजह से ऐसा होता है, ये हमारा तप है। अगर तप का अभाव रहेगा तो सड़ी गली जिंदगी में सेटिस्फैक्शन बनी रहेगी। रोते खिंचते, चिल्लाते, परेशान होते, बीमार होते ही जीवन को बिताना नॉर्मल लगेगा, कहीं कोई प्रयास नहीं दिखेगी आगे बढ़ने की ओर। ये क्या है? पुण्य नहीं है जीवन में। तो वही वाली स्थिति बनी हुई है अंत, शुरू से लेके अंत तक। लेकिन अब क्या है? तप है, तप किया है, पुण्य अर्जित किया है, तो विवेक जागृत है। विवेक जागृत होने के साथ साथ इतने बड़े गुरु मिले हुए हैं, इतना बड़ा संरक्षण मिला हुआ है, इतना बड़ी योजना के साथ हम जुड़े हुए हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। ये हम सबका पुण्य और तप है, हम सबका सौभाग्य है। इसीलिए श्रेष्ठ लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा निरंतर कठिन जीवन का क्रम अपनाना एक तप है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक स्मार्ट साधक, एक इंटेलिजेंट साधक इस चीज को कंटिन्यू रखता है, ब्रेक नहीं करता, इसकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है अपने जीवन में। तप का प्रभाव बतलाते हुए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है। जो भी साधन अवेलेबल है, जो भी सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं, जो भी इंटेलिजेंसी, जो भी प्रतिभा, जो भी सद्गुण हमारे अंदर है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब क्यों है? इसीलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन में तपस्या की है। तपस्या ही हर एक चीज का जड़ है, हर एक चीज का आधार है। सभी साधनों की जड़ तपस्या है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे अधिकार में लेना और जिसकी संगति मिलना नितांत कठिन है, वह सब तपस्या के द्वारा ही साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव असाधारण है। जिसके बारे में कहते हैं ये पाया नहीं जा सकता, ये मिलना असंभव है, इसका अधिकार पाना संभव नहीं है, इसकी संगति मिलना नितांत कठिन है, इस तरह की सब चीजों को तपस्या के द्वारा साध्य किया जा सकता है, पॉसिबल बनाया जा सकता है अपने जीवन में। ये पॉसिबल है, ये सारी चीजें दुनिया में हस्तगत करना पॉसिबल है। किसके आधार पर? तप के आधार पर, क्योंकि तप का प्रभाव असाधारण होता है। अब तप किस लेवल पर करना है, किस चीज को अचीव करना है, किस चीज को पाना है, ये हमारी खुद की डिसीजन और चॉइस है। और ये चॉइस अगर रिफाइंड होगी तो हमारी आगे की जर्नी भी सुलभ रहेगी, सुविधापूर्ण रहेगी, साधनों से बड़ी चढ़ी रहेगी। और यही
अगर इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं निम्न होंगी तो उस ओर भी तप लगता है भाई। अब गुंडागर्दी करने के लिए भी तो उसको अपने अंदर प्राण ऊर्जा का लेवल बढ़ाना पड़ता है ना। लेकिन कर्म गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। चोरों को भी रात भर जगना पड़ता है, चोरों को भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो वो भी अपने एक लेवल का तप करते हैं, लेकिन इंटेंशन सही नहीं है, मार्ग पतन की ओर जाने वाला है। तब तब तो करने के लिए तैयार हो, लेकिन चॉइस सही रखें। आज हमें इतना बड़ा उद्देश्य मिला हुआ है, उस उद्देश्य के लिए बढ़ चढ़ कर तप करने की वृत्ति हम सबके अंदर जागृत हो, वो समझ हम सबके अंदर क्रियाशील हो जाए। इस तरह से हमारी चेतना इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, हमारी बुद्धि और मन उस ओर लग जाए और सारी इंद्रियां अपने आप को संयमित और सिकोड़कर मन और बुद्धि के साथ जुड़ते हुए आत्मा के मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरुदेव के चरणों में शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय स्वार्थ मा परमार्थ गमय व्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय